डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी जन्म तारीख अर्थात डेट ऑफ बर्थ आपके जीवन को आध्यात्मिक और भक्ति की तरफ ले जा सकती है। साथ ही आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखकर ये जान पाएंगे कि उसका आध्यात्मिक स्तर क्या है और कहाँ तक उसकी पहुँच जा सकती है। साथ ही आप किसी की कुंडली देखकर उस व्यक्ति के आध्यात्मिक और मोक्ष प्राप्ति के योग भी देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी में चलेंगे अर्थात अंकशास्त्र में, जहां हम केवल डेट ऑफ बर्थ देखकर आध्यात्मिक स्तर का पता लगाएंगे। तो आपको ले चलते हैं। तो न्यूमरोलॉजी अर्थात अंकशास्त्र में किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ में लिखे अंकों को देखकर उसके आध्यात्मिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो अंक शास्त्र में 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से नंबर 3 अर्थात अंक 3 जो कि गुरु ग्रह का अंक होता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही प्रायोगिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जिस भी डेट ऑफ बर्थ में अंक 3 होता है, ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन में आसानी से सफल हो सकते हैं। अंक 3 ग्रोथ का नंबर होता है, अर्थात आपके जीवन में प्रगति का नंबर होता है। और आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर अंक 3 हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से सफल हो सकते हैं, उसमें ग्रोथ पा सकते हैं, उसमें आपका प्रभाव बढ़ सकता है। इसी प्रकार अंक 7 अर्थात नंबर 7 केतु का अंक होता है, और केतु भी अकल्ट का कारक माना जाता है अर्थात अध्यात्म का कारक माना जाता है। लेकिन नंबर 3 नंबर 7 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार नंबर 8 सैटर्न का नंबर होता है, शनि ग्रह का नंबर होता है, और यह तपस्या के लिए और रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हम आपको सीधे एग्जाम्पल्स में ले चलते हैं। एग्जाम्पल्स देखकर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ फेमस पर्सन्स के डेट ऑफ बर्थ हैं। तो आप देख सकते हैं रमन महर्षि, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आया और ये बहुत आध्यात्मिक हुए और बहुत बड़े लेवल के संत हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आया। स्वामी विवेकानंद, इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए आप नंबर 3 आया। श्री श्री रविशंकर की डेट ऑफ बर्थ में देखिए आप नंबर 3 आया। तो आप सोच सकते हैं कि नंबर 3 स्पिरिचुअल पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखिए और देखिए कि नंबर 3 कहीं आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है स्पिरिचुअल फील्ड के लिए, टीचिंग लाइन के लिए, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आपको दिखाते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए रजनीश ओशो, नंबर 3 आया इनकी डेट ऑफ बर्थ में। सदगुरु जग्गी वासुदेव, नंबर 3 आया इनकी डेट ऑफ बर्थ में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देखिए नंबर 3 आया इनकी डेट ऑफ बर्थ में। अब ये प्रेसिडेंट थे और वैज्ञानिक थे, लेकिन इनके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आया। तो आप इनकी बुक उठाकर पढ़िए तो आप बुक से ही समझ सकते हैं कि कितने स्पिरिचुअल पर्सन थे। इनकी बुकें जो हैं, किताबें, वो भी वेद की सूक्तियों से स्टार्ट होती हैं। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको हर धर्म के लोग प्यार करते हैं। इनकी दृष्टि समान दृष्टि थी, सभी धर्म के लोगों को एक समान स्नेह करते थे और सभी धर्मों का आदर भी करते थे। ये मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे। और इसी तरह आप ये देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी की सिस्टर हैं ये PK शिवानी, इनके भी प्रवचन टीवी तक में आते हैं। तो देखिए इनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 आया। तो आप देख सकते हैं 3 का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ और डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाते हैं। देखिए नारायण दत्त श्रीमाली, आप जानते हैं कितने हाई लेवल के स्पिरिचुअल आदमी थे। तो इनके देखिए 333 आया है डेट ऑफ बर्थ में। ऐसे वेटिकन सिटी के जो पोप हैं, हेड हैं, फादर हैं, वो वेटिकन सिटी के पोप फादर और पोप फ्रांसिस, इनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए नंबर 3 आया है। ये तो पूरे हेड हैं चर्च के। तो और ऐसे ही आप देखिए यशन गोयनका जो विपस्सना ध्यान टेक्निक है उसको करवाने वाले ये यशन गोयनका है साहब हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए आप 3 आया। इनके फॉलोवर्स में प्रियंका गांधी भी आती हैं। और ऐसे आप देखिए जो भागवत कथा वक्ता जया किशोरी जी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए
तो यहाँ भी 3 आता है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 नंबर कितना इंपॉर्टेंट नंबर होता है स्पिरिचुअल पर्सन के लिए। कुछ हम आपको एग्जांपल ऐसे भी दिखाते हैं जिनमें नंबर 3 नहीं है, आप देखेंगे। ये देखिए, और इन संतों के परिचय देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। देखिए, आसाराम बापू, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर कहीं भी नहीं है। संत रामपाल, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर कहीं भी नहीं है। गुरमीत राम रहीम, पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर कहीं भी नहीं है। तो देखिए, 3 नंबर का इंपॉर्टेंस आप देख चुके होंगे। 3 नंबर ग्रोथ का नंबर है। आप अगर अध्यात्म के फील्ड में जाते हैं तो 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप निरंतर ग्रोथ में जाएंगे और उस फील्ड में आप सफल भी होंगे। लेकिन अगर 3 नंबर मिसिंग है तो इस तरह का हाल आपके भी हो सकता है। तो 3 नंबर का इम्पोर्टेंस इसलिए है। अब मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है तो क्या कर रहे हैं, तो फिर कुंडली देखते हैं कि कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कितनी मजबूत है। तो चलिए हम आपको कुंडली भी दिखाते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में आध्यात्म की स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह को देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो अध्यात्म के मुख्य कारक हैं। उसके बाद केतु ग्रह और अन्य ग्रहों को भी देखा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में आत्मा कारक ग्रह हैं, अर्थात पूरे सभी ग्रहों में हाईएस्ट डिग्री जिस प्लैनेट की होती है वो आत्मा कारक ग्रह कहलाता है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति की डिग्री सबसे अधिक है सभी ग्रहों में तो वो कुंडली में गुरु ग्रह आत्मा कारक कहलाएंगे। तो ऐसे लोगों भी स्पिरिचुअल फील्ड में जाते हैं। इसी प्रकार जो देवगुरु बृहस्पति की राशियों में जन्म लेते हैं, जैसे धनु राशि और मीन राशि, तो ये लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं। तीसरी स्थिति ये होती है कि अगर कुंडली में गुरु ग्रह लग्न में अर्थात यहाँ, पंचम में अर्थात यहाँ, सप्तम में, नवम में और एकादश में, इन 5 घर में कहीं भी होगा तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है और व्यक्ति को जल्दी अपने जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसको गुरु मिल जाते हैं जल्दी और अच्छे गुरु मिल जाते हैं। तो आपको क्या देखना है कि गुरु ग्रह लग्न में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव और एकादश भाव, इन भावों में से किसी एक में गुरु ग्रह बैठा होना चाहिए। अगर इन ग्रहों में बैठा है तो ये आपके आध्यात्मिक जीवन को सपोर्ट करेगा और आपको जीवन में एक अच्छे संत, अच्छे गुरु की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इस कुंडली को भी आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली है। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं, ये देखिए देवगुरु बृहस्पति इनके कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है। ये अच्छे आध्यात्मिक लेवल के संत थे। वहीं इनके धर्म भाव में उच्च के शनि विराजमान है। तो आप जानते हैं कि ये बहुत तपस्वी आदमी थे और हठ योगी भी थे। और वहीं जो यहाँ नवमेश जो धर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं वो भी उच्च अवस्था के द्वितीय भाव में विराजमान है। तो इनके अंदर भक्ति बहुत श्रेष्ठ थी और ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन आदि भी गाते थे। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो इनके लग्न का स्वामी जो है तो ये नवम भाव में विराजमान है। तो एक तरह से ये सन्यासी और ब्रह्मचारी किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने विवाह जरूर किया था लेकिन ये उच्च कोटि के सन्यासी थे और उच्च कोटि के धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे संत थे जिन्होंने हर तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं। अर्थात ये इनके अंदर गोपी भाव भी आया है, इन्होंने ध्यान भी किया है, इन्होंने भजन भी किया है और इन्होंने हठ योग भी किया है, इन्होंने तपस्या भी की है। अलग अलग प्रकार के जितने प्रकार के अनुभव संत लेते हैं भक्ति के और ध्यान के, साधना के, इन्होंने सब कुछ समय के लिए किया हुआ है। वहीं आप इनके द्वादश भाव में देखेंगे जो कि मोक्ष का भाव होता है, तो यहाँ भी उच्च का मंगल विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कि एक आध्यात्मिक संत की कुंडली कितनी स्ट्रांग होती है। तो ये रामकृष्ण परमहंस की कुंडली है। अब आपको दिखाते हैं स्वामी विवेकानंद साहब की कुंडली। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, एकादश भाव में गुरु विराजमान है और इनको भी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की प्राप्ति हो गई। तो हमने आपको पहले बताया था कि गुरु ग्रह लग्न में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और एकादश में, इन स्थानों में किसी एक स्थान में अगर होता है तो व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति जल्दी होती है और अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन अच्छा होता है। और गुरु ग्रह अगर किसी प्रकार से पंचम भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है। इसी प्रकार गुरु ग्रह अगर लग्न को देखते हैं तो भी व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है और वो स्वयं भी शास्त्र पर टिप्पणी लिख सकता है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कई किताबें भी लिखी हैं ध्यान पर, योग पर और अन्य
ज्ञान पर। और देखिए इनके वाणी भाव में जो है तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग विराजमान है, तो ये शिकागो में भाषण देकर ही मशहूर हुए हैं। तो इनका वाणी भाग बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से इनकी जो वाणी थी वो अद्वितीय थी। ये अपने बोल से किसी को भी अच्छे से प्रभावित कर लेते थे। उसी प्रकार इनके कुंडली में भी देखेंगे तो नवम भाव को स्वामी लग्न में विराजमान है, इसलिए ये भी सन्यासी थे और इन्होंने विवाह नहीं किया। और इनकी कुंडली में देखेंगे तो ये चंद्रमा शनि का दसम भाव में विष योग है, जो व्यक्ति को तपस्वी बनाता है वहीं पिता की आयु कम करता है, तो इनके पिता की आयु भी कम थी और इन्होंने घर भी छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है। और हम एक कुंडली आपको और दिखाते हैं, ये है रमण महर्षि। ये तो बहुत हाई लेवल के संत थे, इनका ज्ञान अद्वितीय था। इनके बारे में आप पढ़ेंगे, कहीं से किताब लेकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये बहुत हाई लेवल के संत रहे हैं। तो इनकी कुंडली भी देखिए, ये देखिए फिर से रामकृष्ण परमहंस के जैसे पंचम भाव में गुरु विराजमान है, लग्न पर दृष्टि है, तो इनका आध्यात्मिक लेवल बहुत स्ट्रांग था। वहीं देखेंगे तो नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अच्छा, एक बात और होती है कि कुंडली में अगर नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो भी व्यक्ति में संन्यास लेने की इच्छा आती है। नवम भाव का चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को संन्यास के लिए प्रेरित करता है, तो इन्होंने जन्म से इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और वहीं देखेंगे तो नवम भाव का स्वामी, देखिए कुंडली में नवम भाव का स्वामी बनता है बुध और लगन का स्वामी बनता है शुक्र। दोनों ग्रह मिल करके बैठे हैं एक साथ द्वितीय भाव में, अर्थात कुंडली में धर्मादि कर्माधिपति योग का भी निर्माण हुआ है। इसलिए ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थे और इन्होंने जीवन में बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिया था। और देखेंगे तो यहाँ पर मंगल भी इनके सप्तम भाव में अपनी ही राशि का विराजमान है, इन्होंने विवाह भी नहीं किया था। और दूसरी बात यहाँ है कि देखिए कुंडली में सूर्य राहु के साथ पीड़ित है और चंद्रमा केतु के साथ पीड़ित है, इसलिए इन्हें जीवन में बहुत कम उम्र में ही मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ा है और इन्होंने घर भी छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। तो इन्होंने जीवन में अपनी बड़ी कठिन तपस्या की हुई है और इन ग्रहों ने इनको तपस्या भी करवाया है। और पंचम भाव के गुरु ने इनको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाया और इन्हें शास्त्रों का ज्ञान भी कराया। तो इनके ज्ञान को आप इनकी किताबों में पढ़ सकते हैं, जो किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में आप जान सकते हैं अच्छे से कि 21 कोटि के संत थे और इनकी सोच कहाँ तक थी। तो कुंडली में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है देवगुरु बृहस्पति। तो ये लग्न में पंचम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में विराजमान हो तो बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आत्मा कारक ग्रह हो और नवमांश कुंडली में यह आत्मा कारक गुरु कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन तीनों राशि में से किसी भी एक राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति की कुंडली में मुक्ति का योग बनता है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और द्वादश भाव ये मुक्ति के ही भाव होते हैं। और इस तरह से कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि ये कुंडली में मोक्ष की राशियां कहलाती हैं। तो इन राशियों में आत्मा कारक ग्रह अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। स्पेशल रूप से देवगुरु बृहस्पति अगर आत्मा कारक ग्रह कुंडली में हो और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में या लग्न कुंडली में या कि फिर नवमांश कुंडली, दोनों में से किसी एक कुंडली में बैठा हो तो व्यक्ति यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है तो निश्चित ही मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये दूसरा योग है। ऐसे ही लग्नेश और नवमेश दोनों इकट्ठे बैठे हों और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्नेश या नवमेश या लग्न भाव में हो तो भी व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। और किसी के जीवन में उसने क्या हासिल किया है और क्या उसको मुक्ति प्राप्त हुई है, तो इसको देखने के लिए भी जैसे जन्म कुंडली बनती है जन्म के समय, वैसे ही जिस समय व्यक्ति शरीर छोड़ता है उस समय पुण्य चार्ट का निर्माण होता है, अर्थात पुण्य कुंडली बनती है। उस कुंडली को देखकर भी उस व्यक्ति की गति का पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति मुक्ति पाया है कि नहीं। तो हम आपको रमण महर्षि की ही पुण्य चार्ट को दिखाएंगे। तो आप रमण महर्षि के पुण्य चार्ट को देख सकते हैं, ये उनका D1 चार्ट है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे, देखिए पुण्य चार्ट अर्थात जिस समय व्यक्ति शरीर छोड़ता है उस समय की जो लग्न कुंडली होती है, अगर उस कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वो काम भाव कहलाता है, अर्थात डिजायर। अगर सप्तम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति
उस ग्रह से संबंधित इच्छा की पूर्ति के लिए अगला जन्म पुनः लेता है। तो इस कुंडली में आप देख सकते हैं सप्तम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, अर्थात इनकी कोई भी इच्छा नहीं थी। दूसरा, इनका देखिए सप्तमेश जो है और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, अर्थात इनकी जो इच्छा थी वो ही मुक्ति की इच्छा थी। दूसरी तरफ लग्नेश भी देखिए तो केतु जो मोक्ष कारक है उनके साथ बैठे हैं। तो इनकी जो प्रबल इच्छा थी मुक्ति की थी और इन्होंने मुक्ति ही प्राप्त की है। दूसरी बात है कि उसी समय के आप नवमांस कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कुंडली कितनी स्ट्रांग है। देखिए कुंडली में, नवमांस कुंडली में बुध ग्रह उच्च के, शनि ग्रह उच्च के, मंगल ग्रह उच्च के, सूर्य ग्रह उच्च के, चार उच्च के ग्रह बैठे हैं। फिर देखें चंद्रमा व्यय भाव में अपनी ही राशि का, गुरु ग्रह पंचम भाव में अपनी ही राशि का। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो पुण्य चार्ट है कितना स्ट्रांग था, उन्होंने जीवन में अपने कितना अधिक पुण्य कमाया हुआ था, इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कितनी हाई लेवल की थी, इनके नवमांस चार्ट को ही देख कर पता चलता है। इसलिए इन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया अपने इस जीवन में। तो ऐसे आप किसी की कुंडली देख करके पता लगा सकते हैं और किसी के डेट ऑफ बर्थ देख कर भी आप पता लगा सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।